दोस्तों नमस्कार। मैं शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, पंडित उदयभानु शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, नवा दिन है। आज सभी अपने अपने यहाँ से नवरात्रि की जो नवा दिन है पूजन करके नवरात्रि में देवी जी को कल विदाई दे देंगे। कल दशहरा भी है। इस त्योहार के साथ साथ हमारा भी एक त्योहार चल रहा है, वो अल्टोस परिवार का त्योहार चल रहा है, जो लगातार हम उस त्योहार में रोज सुबह 10 बजे कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कल हमारे बीच में कंपनी के जो हमारे गेस्ट आए हुए थे, बहुत आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनको, कंपनी के सेल्स मैनेजर और हमारे सबके जो जैसा कि आप सब सुन रहे थे कि जिन्होंने उनको सुना, जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने उनको समझा, हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा था कि जब कभी मुसीबत में फंस जाएं, जब कभी ऐसी असुविधा हो कि अल्टोस में हमें कुछ परेशानी हो रही है, अगर हमें ऐसी थोड़ी सी कमी लगती है, तो सबसे पहले कुछ कदम उठाने से पहले एक बार उनको जरूर याद करना, मनमोहन भट्ट सर जी को। तो उनको मैं प्रणाम करूंगा। उनके माध्यम से हम शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को प्रणाम करना चाहेंगे। उनके माध्यम से हम लगातार आज 136वें एपिसोड में कदम रख रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से कल हमें हमारे बीच में मनमोहन भट्ट सर से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और हमें ये लगा कि हम जो काम कर रहे हैं, कंपनी ने आने वाले 20 साल के लिए कितना बड़ा प्रोग्राम, कितना बड़ा सिस्टम कर रखा है। तो ये सर ने बताया कि 20 साल की तैयारी अभी से कर रखी है। सिर्फ आपको इस जो प्रोग्राम है, इस सिस्टम में सिर्फ खड़े होना है। इस सिस्टम में अगर आप कदम से कदम मिला के और साथ में खड़े रहेंगे तो आपको खुद इसका एहसास होगा, अनुभव होगा। जितने भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, चाहे डॉक्टर एसपी वर्मा हो, हमारे संजय राठौर सर हो, जय राठौर सर हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन लगातार बराबर मीटिंग में जुड़ते हैं, कभी वीडियो में आते हैं, कभी नहीं आ पाते। डॉक्टर एसपी वर्मा है, डॉक्टर पी के विश्वास जी हैं, हमारे डॉक्टर संजय देव सर है, बंगाल से है, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड हेल्थ के ट्रेनर भी हैं और हमको समय देते हैं बराबर। गोपाल वर्मा सर है, गोपाल दादा के नाम से आप जानते हैं, सिलीगुड़ी से है। तो ये जितने भी सभी सदस्य जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे, रोज बराबर जुड़ती, जैसे रंजना रॉय दीदी है, हमारी निशा जैतून दीदी है, लगातार किसी भी अपने सिस्टम में रहे, आज वो ड्यूटी पर हैं लेकिन बराबर निशा जैतून दीदी जो है ड्यूटी पे होने के बाद भी लगातार जुड़ रहे हैं। तो हमारा मतलब बताने का आपको सिर्फ यही उद्देश्य है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, समय किसी के पास नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके पास समय बहुत होता है ना, वो कभी किसी चीज में जुड़ते ही नहीं है। जिनके पास समय नहीं होता वही इस चीज में जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे अपने समय को एडजस्ट करना, अपने समय को बना के रखना है, और जो इन समय को बना के रखते हैं वही कुछ नया आयाम करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी मोटिवेशनल वीडियो चला रहे थे आपको, तो अपने यहाँ लोगों को ये कहने की या करने की आदत है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ कर रहा था, या फिर अगर व्यक्ति सफल हो जाता है तो जरूर कहते हैं कि पहले हमने इसको देखा है ये काम करते हुए, आज ये ऐसा ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, लेकिन हम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते, हम हमारे लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारा जो समय केंद्रित होता है, हमारी जो बात केंद्रित होती है वो दूसरे के ऊपर केंद्रित होती है। अगर वही बात अगर हम अपने ऊपर केंद्रित करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में सफल हो जाएंगे। हम दूसरों को देख के चलते हैं, जो ऊपर देख के चलता है तो स्वाभाविक है ठोकर से गिरता ही है। हमेशा सामने देख के चलना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में सबसे पहले हमारा जो तरीका है कि हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के टॉप 10 अचीवर भी है सर, ऑर्गेनाइटी के विशेषज्ञ भी हैं। कल हमारे बीच में जो सर आए हुए थे मनमोहन भट्ट सर, वो भी कह रहे थे कि जयराम गुप्ता को हम ट्रेनर के तौर पे बुलाए जाते हैं। हम जयराम गुप्ता सर को ऑर्गेनाइटी के ट्रेनर के नाम से बुलाया जाता है, उनका मान सम्मान उसी तरीके से किया जाता है। साथ में शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो, जिस स्टूडियो में आप बैठे हैं आज देख रहे हैं, इसके जो है संरक्षक भी हैं। उन्हीं के माध्यम से आज हम इतना प्रोग्राम बड़ा कर पा रहे हैं और लगातार किसी न किसी सक्सेस व्यक्ति को यहाँ लाता है। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा, मैं सर को बुलाना चाहूंगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को बुलाने से पहले एक उनका एक मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में ला रहा हूँ।
मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम सर को सिस्टम में लेंगे और साथ में उनके द्वारा कुछ अतिथियों को बुलाएंगे। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो हमारे बीच में आ रहा है वो सिलीगुड़ी से है और भीम बहादुर थापा सर हैं, और इस जो कोर कमेटी उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। और साथ में जैसा कि आपको मालूम है कि सर ने कुछ दिन पहले ही कहा था, जयराम गुप्ता सर ने, कि अगर कोई लीडर आपके बीच में आ रहा हो, वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब समझ लीजिए उनकी तैयारी बहुत बड़ी है। उनकी तैयारी बहुत बड़ी, बहुत कुछ कंप्लीट करके आए। सिर्फ आपको उनकी तैयारी को लेना है, आप किस तरीके से उनको कैच कर सकते हैं, सिस्टम में ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, मैं जयराम गुप्ता सर का मोटिवेशनल वीडियो के बाद मैं अतिथियों को बुलाऊंगा। हम हमारे बीच में हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और हम सर को बुलाने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर को बुलाने से पहले एक छोटा सा एक म्यूजिक हम चाहेंगे, क्योंकि सर को हम बुलाने वाले हैं। सर आ चुके हैं, हमारी हॉट सीट पे बैठ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिक तो बनता है, क्योंकि बिना म्यूजिक के ये संभव नहीं है कि सर को हम। थैंक यू सर। मैं बिल्कुल देर ना करता हुआ जल्दी ही जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूंगा मंच पे। सर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, बड़ा आभारी हूँ। हमारी पूरी कोर कमेटी आपके सदैव आभारी रहेगी, क्योंकि आप लगातार 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 इस कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं। विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइज के जो स्टूडियो है उसमें आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है। इसमें हमारे पास हम इस तुलना नहीं कर सकते। तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ पूरी कोर कमेटी की तरफ से। आपके इस प्रयास से हमारे तमाम ऐसे लीडर जो कि एल्टोस से हार मानने की तैयारी में थे या उनसे नहीं होगा ऐसा वो विचार कर रहे थे, अब वो वापस कमर कस लिए हैं कि नहीं, एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना कंपनी में एक इतिहास रचा जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों, आज 136 एपिसोड में आप बैठे हैं आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी की स्टूडियो में। वो अलग बात है कि हमारे कोर कमेटी के सभी साथी सहयोगी बने रहते हैं, लेकिन स्टेयरिंग पे हमेशा डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर जोन मालिक हैं और लगातार समय के साथ चलते रहते हैं। विकट परिस्थिति में भी, कहीं मीटिंग सेमिनार में भी इस जूम वेबिनार का आयोजन अपने बुद्धि विवेक से कहीं न कहीं सेट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन बड़ा खास दिन है कि इस स्टूडियो में एक ऐसे मित्र हमारे आने वाले हैं जिनके पास कहा जाए तो नॉलेज का भंडार है। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जी हाँ दोस्तों, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं आदरणीय भीम थापा जी, जो कि सिलीगुड़ी से हैं। अभी अभी आप सुन रहे थे सुपर जोन ऑनर पंडित देवानु शर्मा जी कुछ बोल रहे थे कि अगर किसी लीडर को हम 15 से 20 दिन बाद वापस मंच पे बुलाते हैं, इसका मतलब है आपको एक मैसेज जाना चाहिए कि उनकी एक विशेष तैयारी है। जी हाँ, हम लीडरों को जब रिपीट करके बुलाते हैं उसमें आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि आज कुछ हमें और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज आपके बीच में रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, हमारे ग्रेट लीडर भीम बहादुर थापा जी, जो कि सिलीगुड़ी से हैं, जिनकी अपलाइन में डॉक्टर संजय देव जी अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपने देखा इस स्टूडियो में 135 एपिसोड में कंपनी के सेल्स मैनेजर माननीय मनमोहन भट्ट साहब आए थे, जिनको हमने सुना, आपने सुना, सबने सुना। सर ने जो भविष्यवाणी किया है एल्टोस का, वो बहुत ही बड़ा है भविष्यवाणी है। तमाम प्रोडक्ट, तमाम तैयारी, तमाम सिस्टम हमें आपको देने वाले हैं और भी अच्छा करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ हमें आपको टिप्स भी दे के गए कि एल्टोस को यहाँ से करो, ऐसा आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि एल्टोस को यहाँ से करो, यानी कि दिल से करो। बहुत सारी बातें बता के गए
तमाम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि रॉयल ब्लैक डायमंड संजय देव जी ने उनसे चर्चा किया तो उन्होंने अपने मन की बात रखी। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर संजय देव तो रॉयल ब्लैक डायमंड है, वहां से शुरुआत हुआ था। फिर रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर JS राठौर ने अपने मन की बात कही। ब्लू डायमंड अचीवर डॉक्टर ST वर्मा ने मन की बात कही। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी ने अपने मन की बात कही। ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी ने बात कही। डायमंड अचीवर एंड सुपर जोन मालिक पंडित भानु शर्मा जी ने अपनी बात कही। इस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी बातों को उनके सामने भी रखा। मैंने भी कुछ बातें उनके सामने रखा। तो दोस्तों उन्होंने सबके साथ बातचीत किया। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी के सेल्स मैनेजर कोई कॉमन पर्सन नहीं हो सकता। तो वो बड़ा भविष्य बता रहे हैं और आपके इस चैनल को, इस स्टूडियो को बड़ा सराहना की कि नहीं ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों वाकई हम लोग अच्छा करने के प्रयास में लगे हैं, आगे और अच्छा करें। तो चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। आज के सेशन को बड़ा करने का सोचते हैं। आज के सेशन में ज्ञान अर्जित करते हैं हमारे मित्र आज के चीफ गेस्ट थापा जी। तो दोस्तों थापा जी को बुलाने से पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से मैं हूँ। 10 साल हो गया एल्टोस में सीखते हुए। अभी मैं सीख रहा हूँ और सीखते सीखते आपके बीच में हूँ। एक पिन अचीवर हूँ। ढेर सारा रुपया पैसा धन दौलत मिल रहा है स्कॉलरशिप के रूप में। जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा सब बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंस फ्रीडम हो गया, टीम बहुत बड़ी हो गई, सुरक्षित हो गया, सेंटर सुपर जोन खुल गए। जो एक डायरेक्ट सीरी मेथड होना चाहिए वो सारी चीज हमारे साथ घटना घट और मेरा अच्छा हो गया। आशा करता हूँ कि आपका भी अच्छा हो। मेरा अच्छा हो सकता है तो आपका भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं 10वीं कक्षा फेलियर हूँ। हर वीडियो, हर स्टूडियो, हर रोज मैं बताता हूँ ताकि किसी न किसी को ये चैनल जाए। एक भी ऐसा एपिसोड नहीं होगा जिसमें मैं इस बात को ना कहूँ या ना रखूं कि मैं 10वीं कक्षा फेलियर जुगाड़ से पास किया। किसी न किसी के दिल में ये चोट पहुंचे कि अगर जयराम गुप्ता ऐसी स्थिति में कर सकता है तो हम क्यों। जयराम गुप्ता 34 प्रोडक्ट से स्टार्ट करके बड़ा कर सकता है तो आज हमारे पास उसका 10 गुना प्रोडक्ट। जयराम गुप्ता बिना सुपर जोन, बिना सेंटर के बड़ा कर सकता है तो आज आपके पास सुपर जोन सेंटरों का भंडार है। जयराम गुप्ता बिना जूम वेबिनार, बिना मीटिंग सेमिनार के बड़ा कर सकता है तो आज आपके पास जूम वेबिनार, मीटिंग, सेमिनार, वो सब कुछ। दोस्तों ये सारा सिस्टम आपके ऊपर जाता है। 10 साल पहले एल्टोस में वो प्लान नहीं था। 10 साल पहले एल्टोस में वो व्यवस्थाएं नहीं था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं था, लेकिन उतना नहीं था जितना आज है। तो दोस्तों उसी मेरे साथी, उसी बीच के मेरे एक साथी भीम बहादुर थापा जी थे। जब भीम बहादुर थापा जी को मैं चैंपियन मैनेजर के नीचे लेवल का मैंने उनको देखा है, चैंपियन लेवल के नीचे का लेवल, सुपरवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट। अब आज जो कहाँ है ये मेरी आंखें उस समय भी देखी थी, आज भी देख रही। तो आप समझ सकते हैं कि जयराम गुप्ता की आंखें एल्टोस कंपनी क्या क्या नहीं देखती। डॉक्टर संजय देव जी की बात करिए ना, जो कि रॉयल ब्लैक डायमंड, उनको मैं चैंपियन के नीचे लेवल से देखा। आज वो कहाँ। JS राठौर की बातें करिए ना, जिसका भी बात करना हो कर लीजिए। हमारी आंखें तो बूढ़ी हो गई ना एल्टोस। दोस्तों इसीलिए कहते हैं जूम वेबिनार में आइए, जूम वेबिनार में आइए, जूम वेबिनार में आइए, वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, ताकि आपकी आंखें खुल सके। आइए बिल्कुल देर ना करते हुए चलते हैं उन महानुभावों के साथ जो कंधे में कंधा मिला के इस स्टूडियो के साथ चल रहे हैं। डॉक्टर ST वर्मा, सुगांती दीदी और डॉक्टर संजय देव जी को हम लेते हैं अपने मंच पे, देते हैं 2-2 मिनट का समय। देखिए लीडर का एक क्वालिटी होता है। आप देखे होंगे जो हम जिनको बुलाते हैं
कल भी आपने देखा होगा, वो 2-2 मिनट से ज्यादा समय नहीं देते, क्योंकि वो लीडर है। उनको टाइम का एकदम क्लियर रहता है कि हमें कितना समय लेना है। और जिनका मैं नाम लिया, अगर उसमें से कोई ना भी हो, तो ये उदय भानु शर्मा जी उस तरीके से, जो ना हो, किसी मीटिंग सेमिनार में गए हुए, एक अलग बात है, तो इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर होंगे तो तीनों को लाइए, नहीं तो जिनको हो, तो आइए हमारे बीच में। हम देख पा रहे हैं डॉक्टर SP वर्मा साहब, जो कि एक बहुत शानदार लीडर है। आइए सुनते हैं उनसे उनके मन की बात। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर SP वर्मा। थैंक यू सर। ग्रेट टॉक्स मॉर्निंग एवरीवन। आज देख रहे हैं कि कल का जो मीटिंग था उसके बाद में आज लगभग सबके चेहरे खिले हुए हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा आज संस्था के माध्यम से। आज जिस तरीके से कल माननीय मनमोहन भट्टाचार्य जी का जो आशीर्वाद हमको मिला, तो कल लगभग लगभग सभी लोगों को समझ में आ चुका है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं वो कोई छोटी मोटी संस्था तो अब नहीं रही है। और एक बार अगर आप उस चीज वाकई में, जैसे संजय देव जी की बात याद आ जाती है कि अगर आप जानते तो हैं लेकिन अगर ठान लेते हैं और मान लेते हैं तो वाकई में वो सब कर गुजरेंगे जिनको आज हम सुनने जा रहे हैं। माननीय हमारे बीच में हमारे इस कोर कमेटी की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। सारा डेली आप जो वेबिनार में देख सकते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आने के बावजूद आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं माननीय हमारे मिस्टर भीम बहादुर थापा जी, जिसका उनका नाम है, भीम भी है, बहादुर भी है। और तो जैसा सर बता रहे थे कि पहाड़ी लोग हैं, किस तरीके से वो जिसको ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं। तो आज हम सुनेंगे, हमारे बीच में आ रहे हैं भीम बहादुर थापा सर जी हैं। ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ग्रेट मोटिवेटर हैं। उनके शब्दों का जो जादू है वो आज आपको सुनने को मिलेगा। मतलब इतनी शालीनता के साथ में भी अगर हम बिजनेस किया जा सकता है, इतने सीधापन जो आप देख पा रहे होंगे, इतना जो मृदुभाषी, जिनकी जो बातों में जो सत्यता होती है, सर वाकई में सच बोल रहे हैं। और मैं सर की बात से भी सहमत हूँ कि सर अगर सर ने कह दिया कि उन्होंने उनको चैंपियन मैनेजर से छोटे लेवल से भी देखा है और आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये जो कहते हैं सर, जो एक लंबा जो अनुभव होता है, वो अनुभव ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो अनुभव आपको कह सकते हैं वो गलत कार्यों से रोकता है। और जब हम गलत कार्य नहीं कहते हैं, जैसे सर बताते हैं कि जो अमीरी के लक्षण है, वो लक्षण अगर आप सिर्फ लेकर के आते हैं तो आपको अमीर बनने से दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं डॉक्टर SP वर्मा आज उनका वेलकम करता हूँ शारदा स्टूडियो में। और साथ ही साथ में वेलकम करना चाहूंगा हमारे कोर कमेटी जितने हमारी टीम है, सबके साथ मिल करके सर का वेलकम करूंगा। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गुरुओं के गुरु जो महागुरु हैं, मेरे लिए आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, सब कुछ अगर भगवान का दर्जा दूं वो भी कम हो जाएगा। आज मिस्टर जयराम गुप्ता जी का जो साथ मिलता है, हमें जो आशीर्वाद जो मिल रहा है, 100% है सर। आप लोग थोड़ा सा उनकी बातों पे अगर आप यकीन कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे, तो 100% है कि आप भी सर की चेयर जल्दी खाली होने वाली है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा जो सर बोलते हैं, लगे रहो लगन से, ईमानदारी से। अमीरी के जो लक्षण है वो सारे लक्षण अगर आप इनकी बातों को एक एक बारीकी से सुनते हैं तो 100% है आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और विशेष धन्यवाद आज हमारे जो कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी के जो ऑनर हैं, संस्थापक हैं, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, MD मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और MD सर जी के लिए कुछ मैं कहना चाहूंगा। कहते हैं ना कि जो मैं अपने आप को मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक रास्ते का पत्थर था और उन्होंने हीरा मुझे बनाया। मैं रास्ते का पत्थर था, हीरा उन्होंने मुझे बनाया। उजड़े हुए गुलशन में उन्होंने फिर से मुझे महकाया। जो गुलशन उजड़ चुका था, उन्होंने फिर से उसको महकाया। दिया आयुर्वेद का नाम है, दिया आयुर्वेद का नाम है। ऐसे महान शख्स डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, 100% है कि सर के जो, हालांकि आज मुझे लगभग लगभग 4 से 5 साल हो रहे हैं इस सिस्टम में, लेकिन आज तक मुझे दर्शन नहीं हुए हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी का। सिर्फ नाम सुनते कभी मेरा भी भाग्य जगेगा तो मैं भी सर के दर्शन कर पाऊंगा। और तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं वापस से मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के स्टूडियो में जाऊंगा। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर भी आप देख रहे हैं, हमेशा से हम एक ही बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो एक इस सिस्टम को लाने के लिए, सिस्टम को पिरोने के लिए, हर एक कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए जो सबका एक सहयोग है, वो आज उसकी वही एक योगदान है जिसके माध्यम से मिशन को, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत जो मिशन को हम घर तक पहुंचा पा रहे हैं। और इस जूम वेबिनार को आज हम सक्सेसफुल एपिसोड में बैठे हुए हैं और सक्सेसफुल पर्सन को सुनने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। समय जैसा सर बोलते हैं कि 2 मिनट का टाइम है, वाकई में कहना चाहूंगा मैं उसमें भी
कि कुछ नहीं कहूंगा। वक्त जो है नूर को भी कोहिनूर बना देता है, वक्त जो है नूर को भी कोहिनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। और कौन कम वक्त इस स्टेज, इस मंच को छोड़ के जाना चाहता है। ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये हमें स्टेज छोड़ने पे मजबूर कर देता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे एक बहुत ही शानदार लीडर डॉक्टर एस.पी. वर्मा को। बिल्कुल इनके पास बड़ा लंबा अनुभव है, तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है भविष्य के बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे डॉक्टर एस.पी. वर्मा। और जो उन्होंने अपने मन की बात कही भीम बहादुर थापा जी के लिए, बिल्कुल रॉयल पर्सन है भीम बहादुर थापा जी। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एस.पी. वर्मा। आइए कुछ और गेस्ट से मिलते हैं। पंडित देवानु शर्मा जी, सुगांती दीदी हमारे आपके बीच में, ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी। थैंक्स सुगांती दीदी। थैंक यू सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इस मंच से मेरे सभी गुरुजनों को एक साथ नमन करना चाहती हूँ। साथ ही हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के शानदार, हमारे अल्टोस के जन्मदाता माननीय आदरणीय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को, हमारे एमडी सर बहुत ही शानदार योजना हमारे लिए सोच के रखते हैं और हम सबके लिए लाते हैं, और इनकम के बारे में सोच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारे एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर जी को। और आज यहाँ बैठे सभी एक एक सदस्यों को मैं यहाँ से नमन करती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि जूम मीटिंग का मतलब समझने लगे हैं, और मतलब समझने लगे हैं, तो हम सब अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, क्योंकि सीख रहे हैं तो जीतेंगे भी। यहाँ मेरे लाइफ लाइन बैठे हैं, उनको भी मैं वेलकम करना चाहती हूँ। यहाँ आए हैं, बहुत बढ़िया, सुने समझे और आगे बढ़े। और आज हम सबको जानकारी का भंडार लेकर हमारे बीच में जो शख्स आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार हैं, हंसमुख स्वभाव के मालिक। और सर जी का बात हमारे जूम मीटिंग में सुनाई देता है तो ऐसा लगता है कि माहौल में एक नया हलचल सी मच गई है। वो आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। असम की धरती से किस तरह वो पहाड़ी एरिया में कभी ऊपर कभी नीचे किस तरह अपना फील्ड का काम करके आज सफल हुए हैं, वो अपना अनुभव के साथ कुछ हमें सीख भी दे जाएंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वेलकम करना चाहती हूँ उस जाबाज लीडर को जिनका नाम भीम बहादुर थापा सर जी है। मैं उनका वेलकम पूरी कोर टीम की ओर से करती हूँ इस सुंदर बुके के साथ। वेलकम है सर, वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे इस स्टूडियो के माध्यम से ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी। सुगांती दीदी को आप लोग सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही शानदार बातें कही आज के चीफ गेस्ट के लिए। तो सुगांती दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स, और भविष्य में आप बहुत आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, आप उस समय आ गया है अपने चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए। तो हमारे एक गेस्ट, ये कहा जाए कि इस स्टूडियो के आन बान शान, रीढ़ की हड्डी, एल्टोस कंपनी की ट्रेनर महोदय, रॉयल ब्लैक डायमंड अचीवर डॉक्टर संजय देव सर। थैंक्स डॉक्टर संजय देव। नमस्कार, नमस्कार सर। मैं तो आज आना नहीं चाहता था, एक्चुअली मैं थोड़ा सिस्टम में नहीं था, और हमारा एकदम सामने में एक पूजा हो रहा था, तो साउंड का बहुत ही माइक बज रहा है, थोड़ा भक्ति गीत हो रहा है, तो मैं सोच रहा था कि मैं सिस्टम में आ नहीं पाऊंगा। तो मैंने यही चीज देखा कि अगर कुछ भी काम अगर मन से किया जाए तो उसके लिए कायनात भी जुड़ जाता है हमको उस जगह में, उस सक्सेस को पास पहुंचाने के लिए। सर ने मुझे जब बुलाने के लिए एक फोन किया तो उसी वक्त हमारा जो ये साउंड सिस्टम जो टोटली ऑफ हो गया। तो मैं वही सोच रहा था सर, कोई भी काम अगर हम लोग मन से करना चाहते, मैं सोच रहा था, तो आज मेरा जो है लाइफ लाइन, मेरा हार्ट लाइन, मेरा प्रिय मित्रों भी बोल सकते हैं, हमेशा हम लोग सुख दुख में एक ही साथ में आज इतना दिन से इस सिस्टम के साथ है।
तो सर मैं सोच रहा था कि मैं तो आऊंगा और मुझे तो बुलाएगा, तो मैं यही देख रहा था कि मैं थोड़ा सिस्टम में भी नहीं हूँ और इधर में इतना माइक का आवाज शोर मच रहा है, इधर में भक्ति गीत हो रहा है। अचानक सर बोलने से 1 मिनट पहले ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम ही बंद हो गया। तो मैंने यही सोचा, सच में अगर मन से कोई भी काम किया जाए तो उसके लिए हर कोई हमारा साथ जुड़ जाता है मुझे सक्सेस देने के लिए। तो आज जो हमारा इस शारदा एंटरप्राइज का स्टूडियो में जो हमारा चीफ गेस्ट आ रहा है, तो वो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, क्योंकि मैं आज उनको एकदम जीरो से आज हीरो बनते हुए मैंने देखा। इतना कठिन परिस्थिति में जिस समय मतलब कोरोना का समय में मैंने देखा, जिस समय आदमी का कोई वाहन नहीं था, तो मतलब कुछ भी जाने आने का तो टोटली लॉकडाउन था। उस समय सर ने पेटी को पीठ में, माथे में बो बो के हर जगह में पहुंचा के आया, तो ऐसा भी काम किया। तो ऐसा शख्स को हम लोग सुनेंगे, उसका सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, और वो तो हमेशा मोटिवेशन का बातें बोलता है। हम भी डायरी पेन लेके बैठ जाते हैं उनका बातें सुनने के लिए, हम लिख लेते हैं उनका एक एक बात। तो और हमारा कंपनी इस जूम वेबिनार का जो शारदा एंटरप्राइज का जो स्टूडियो है, यहाँ का जो कर्णधार है हमारा उदय भानु शर्मा जी, वो लगातार इस सिस्टम को लगातार चला रहा है और कंटिन्यू इस जो मुहिम को छेड़ा है, इस पाठशाला में जितना अच्छा अच्छा लीडर को लाके हम लोग को एजुकेशन दे रहा है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारा ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी को भी मैं, उनका इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी इतना बड़ा उनका टीम है, फिर भी आज सर कंटिन्यू कहीं पर भी जाता है, कंपनी का बैनर एक पीछे लग जाता है और वहीं पर बैठ के उनका काम शुरू हो जाता है। तो सर का एक हम लोग का सर जो हम लोग के लिए एक अलग सा एक मोटिवेशन है, सर का ही मोटिवेशन है। जो सर अगर कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, उनका इतना बड़ा लेवल होते हुए भी सर अगर कुछ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन भी है। तो सर मैं आपको यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज नवरात्रि का दिन है, यहाँ पर जितना व्यूअर्स है मैं सबको नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हमारा जो इस जूम वेबिनार को लगातार आप लोग सहयोग कर रहे हैं, और अच्छा यहाँ से जितना सारा लीडर आ रहा है उनका एजुकेशन आप ले रहे हैं। तो आज भी हम लोग ऐसे एक पर्सन को सुनेंगे, ये पर्सन को जितना बार सुनेंगे तो हम लोग को लगता है कि उनका अंदर में जो भी है वो कमी रह गया, तो बार बार हम लोग का स्टूडियो में आता है और हम लोग को बहुत सारा अच्छा अच्छा मार्गदर्शन देता है और बहुत अच्छा अच्छा एजुकेशन बातें सर कहता है। तो हम लोग आज सुनेंगे भीम बहादुर थापा को, और अपना जिंदगी में उसका बातें को हम लोग लेके हमारा इस जूम वेबिनार के माध्यम से हमारा एल्टोस जो हम लोग का जो पिन है उसको हम लोग 2 गुना 3 गुना हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी बात को बोलते हुए मैं अपना बात को विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे सिलीगुड़ी से रॉयल ब्लैक डायमंड एंड एल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना के ट्रेनर महोदय डॉक्टर संजय देव के मन की बात। जी हाँ दोस्तों, सर ने इस स्टूडियो में शुरू में ही एक बात कही थी, वो आज तक सभी के माइंड में चलता है। लोग जानते सब हैं, मानते नहीं। तो हम लोगों ने इसको मानना भी चालू किया। नहीं, डॉक्टर संजय देव बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लोग जानते सब हैं, मानते नहीं। जो मानने पे अपना ध्यान केंद्रित करेगा वो बड़ा कर पाएगा। उसी में से एक लीडर, इन्हीं के शिष्य डॉक्टर संजय देव जी के ही शिष्य, उनकी बात को माने तो आज वो रॉयल डायमंड बने। तो डॉक्टर संजय देव जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने मन की बात कहे। तो जितने भी लीडर्स हैं और व्यूअर्स हैं, आप सभी तैयार हो जाइए। आपके बीच में आज के चीफ गेस्ट विद्या एमपी शारदा एंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी के स्टूडियो में आज के चीफ गेस्ट को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, बुलाने जा रहा हूं। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा सर को एक उनका छोटा सा एल्बम आपके बीच में। भीम बहादुर थापा जी एक म्यूजिक के साथ हम उनको बुलाते हैं आपके इस मंच पे, और आज उनका जो सेशन होगा वो आपके जीवन को बदल सकता है। डायरी और पेन लेके साथ बैठे, डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं भी लेके बैठा हूँ, आप भी लेके बैठे, क्योंकि हम उनको नोट करेंगे। ऐसी तमाम बातें हम नोट करते हैं। इसके पहले पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपके बीच में आज के चीफ गेस्ट भीम बहादुर थापा जी को मैं बुलाने जा रहा हूं। आप लोग अपने जगह पे
वीडियो में आ जाइए और डायरी पेन के साथ सर का वेलकम करें। हम भी रेडी हैं सर से सीखने के लिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होता, किसी से भी सीखा जा सकता है। तो उसी के बीच हमारे गुरु, आज के, हम उनको गुरु ही बोलेंगे, आज की चीफ गेस्ट की कुर्सी बैठने जा रहे हैं हम सबके गुरु आदरणीय भीम थापा। थैंक यू वेरी मच थापा। नमस्कार नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम सर जी। आज जितने भी लीडर्स व्यूअर्स जो बैठे हुए हैं सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज महानवमी है, नवरात्र का और एक दिन बचा है। और इस नवरात्रि के दिन सभी को माँ रानी का कृपा बने रहे, हम सभी को सुख शांति और हमारे अंदर में जो भी दुख हो, जो भी पीड़ा हो, वो बाहर आ जाए, माता रानी हर ले, हम यही कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, आज बहुत खुश हैं हम, जो कि कल हमने हमारे कंपनी के जो हमारे सीनियर है, जो मनमोहन जी थे, आए थे और बहुत अच्छे अच्छे बात हमारे शरीर में पूरा ऊर्जा भर के गए। उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण आज सभी के चेहरे में चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि बहुत कुछ बता के दिए हैं सर ने। और ये सारी संभव हो सका हमारे जयराम गुप्ता जी सर, हमारे गुरु के गुरु, महागुरु, उनके बिना सब कुछ अधूरा है। जो सर ने आज हम लोग के बीच इतने सुंदर प्रोग्राम, 136 एपिसोड चल रहा है, इसमें हमारे पूरे कोर कमेटी, जेएस राठौर सर, हमारे एसपी गुप्ता सर, हमारे सुगंधी दीदी, राम कुमार राठौर जी, हमारे विनोद कुशवाहा जी, बहुत सारे ऐसे लीडर है, हमारे प्रदीप विश्वास जी, ये सब लीडर ये पीछे में रह के काम कर रहे हैं और इसको 136वां एपिसोड चला रहे हैं। और साथ में मेन जो स्टीयरिंग में बैठे हुए हैं, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, उनके बिना तो ये संभव ही नहीं हो सकता था। ये हमारे उदय भानु सर, ये शारदा एंटरप्राइजेस आज पूरे भारत वर्ष में छाए हुए हैं। सबके जुबान पे एक ही शब्द है, वो है शारदा एंटरप्राइज के स्टूडियो, जो इतने स्मूथली सर ने इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं। सब कोई बड़े बड़े लीडर ने चलाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो वहीं पर रुक गया। लेकिन ये 136वां, अब 150वां एपिसोड चलने वाला है सर, तो ये एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है सर, विश्व रिकॉर्ड। ये हमारा सोचिए विश्व रिकॉर्ड है सर। और आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करें, पूरा नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, दार्जिलिंग, आसाम के तरफ से हम आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं सर। जो आज उदय भानु सर नहीं रहते तो इतने 136वां महारथी को हम लोग नहीं सुन पाते। तो सर आज हमारे कंपनी के सीएमडी सर, जिन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनके माध्यम से हमारा बीबी माने कई डबल हो जाते हैं। हम लोग का समय में सर ने जैसे बोला 30-40 प्रोडक्ट जब था, उस समय हम लोग ज्वाइनिंग किए थे, बहुत मुश्किल होता था, नॉलेज नहीं था, और इतने सारे ये तुलसी पाउडर भी नहीं होता था, और ये जो कॉमन प्रोडक्ट है ये सब कुछ नहीं था। तो कुछ रियल पर्सन प्रोडक्ट ही रहता था जो हम लोग को बीबी करने में बहुत टफ था, लेकिन हम टिके हुए थे, मानते थे, जानते थे और टिके हुए थे। इसी कारण से आज रॉयल डायमंड पहुंचे हैं। और दूसरी बात है, हमारे जो सपनों के उड़ान, हमारे जो गारंटी प्रगति उड़ान, जो करोड़पति बनाने वाले, जो ड्रीम को साकार बनाने वाले हैं, इस गारंटी प्रगति प्लान को जो तैयार किए हैं हमारे महागुरुओं ने, हमारे एमडी सर ने, सबके साथ मिल बैठकर इसको जो एक जो दिशा दिए हैं, उसके लिए मैं हमारे एमडी सर को कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। सर आज आपने इस प्रगति प्लान को लाकर हमारे मैंने 4 चांद लगा दिए इस वेबिनार को, इस प्लान को। हमारे जो शरीर में ऊर्जा जो था वो डबल ट्रिपल हो गया सर काम करने के लिए। सर पूजा में भी हम लोग काम कर रहे हैं, पूजा में भी रुके नहीं है, चारों तरफ माइक बज रहा है, जैसे अभी संजय सर ने बोला चारों तरफ माइक बज रहा है, लेकिन हम लोग काम अपना कर रहे हैं, हम जूम वेबिनार में हम लोग अटेंड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो इमीडिएट सीनियर है डॉक्टर संजय दे महाशय को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही आज मैं रॉयल डायमंड हूँ। मैंने जैसे सर ने बोला, मैंने उनके बात को माना, जाना और ठाना, तभी मैं जाके रॉयल डायमंड बन चुका।
लेकिन अगर हम नहीं मानते, नहीं ठानते तो आज भटका हुआ रहता। कहाँ रहते, बहुतों ने ज्वाइनिंग किया था, आज भी वो वैसे ही है, किसी प्राइवेट फार्म में 5,000 7,000 का नौकरी कर रहा है। लेकिन हमने सर को बात को माना, कंपनी की बात को माना। हमारे जितने भी सीनियर है, हमारे जयराम सर है, हमारे मौसमी दी है, हमारे अरुणधर सर है, सभी को मैंने बात को सुना, मैंने समझा कि नहीं, सर ने जो भी बात बोला है वो हमारे लिए ही है, हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ही है। मैंने उनको बात को, एक एक बात को मैंने माना और मेहनत किया और ईमानदारी के साथ किया, बोल के आज मैं रॉयल डायमंड हूँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ। और सर, मैं आज मोटिवेशन तो होते रहता है सर, बहुत सारे 136वां एपिसोड चल रहा है, बहुत सारे मोटिवेशन, बहुत सारे लीडर आ चुके हैं, और कितना मोटिवेशन दें। आज कुछ अलग से थोड़ा बात करते हैं, मन का बात करते हैं, जो मुझसे हुआ वो मैं बात करना चाहता हूँ। और देखिए, एक समय ऐसा था, मैं उस समय स्टार 4 स्टार 3 बोला जाता था, तो मैं वही रैंक में था। और पहला पहला ऐसा समय था जो हमारे कंपनी के एमडी सर, हमारे जुबिन सर सिलीगुड़ी आए थे, पहला दिन था। और ऐसा था जब उस समय हम इतने सीनियर लोगों को भी पहचानते नहीं थे, हमारा रैंक बहुत छोटा था, और उनसे उतना, सर लोग से भी उतना मुलाकात नहीं था, परिचय नहीं था। तो जब सर आए थे पहला ड्यूटी के, कोई भी कभी कोई भी सीनियर आए, कोई भी ट्रेनर आता थे, तो मनमोहन जी का एक ही ड्यूटी था, रात को मुझे फोन करता था, जे भीम जी आप स्टेशन में जाओ, जयराम सर आ रहे हैं, उमुक सर आ रहे हैं, आपको रिसीव करना है। उस समय क्या होता था, 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम था। एक बार जयराम सर ही का बात मैं बोल रहा हूँ, 11:30 बजे या 11:30 बजे का समय था उनका ट्रेन ढुकने का, और ठंड का महीना था। मैं गया स्टेशन में, सर का 12 बज रहा, ट्रेन नहीं आ रहा है, 12:30 बज रहा, ट्रेन नहीं है, 1 बज रहा है, ट्रेन नहीं आ रहा है। सर ने फोन किया, जी भीम जी ट्रेन बहुत लेट है, लगभग 1:30-2 बजे एनजेपी पहुंचेगी, वही हमको बता रहा है। हमने कोई बात नहीं सर, मैं स्टेशन में डटा हूँ, आप चिंता मत करिए, आप उतरने के साथ साथ मुझे फोन करिए, मैं आपको रिसीव करूंगा। मैं स्टेशन में रहा, सर को लेकर मैं मेरे घर पे रखा, हम लोग बैठे, बातचीत किए, सुबह उठे, फिर हम लोग जो प्रोग्राम कार्यक्रम हम लोग का तय था कंपनी की तरफ से, उसमें हम लोग गए। तो इसी तरह हमारे सर आ रहे थे, एमडी सर आए थे, मुझे ड्यूटी मिला, मैं गया, सर को रिसीव किया, सर को होटल में लेकर गया, और मीटिंग वूटिंग होने के बाद मैं इतना खुश नसीब हूँ सर, उस समय मेरे पास पल्सर बाइक था, जुबिन सर और हमारे एमडी सर को मेरे बाइक में मैंने बैठाया, और पूरा मैंने मार्केट में घुराया सर को। हमारे यहाँ हांगकांग मार्केट है, चाइना मार्केट है, कुछ सामान खरीदे, भीम जी यहाँ पर कहाँ सामान मिलता है सर, खिलौना लेना बच्चों लोग के लिए, तो चलिए सर चाइना मार्केट है, हांगकांग मार्केट है, मैंने वहां लेके गया सर को। मैंने फिर बोला, भीम जी यहाँ कहाँ मंदिर है, थोड़ा टेम्पल देखना है, बौद्ध मंदिर देखना है, बोले चलिए सर। मैंने उनको लेकर गया बाइक में, मैंने टेम्पल दिखाया, बौद्ध मंदिर दिखाया, और इस्कॉन मंदिर, राधा कृष्ण का जो मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर लेकर गया, दिखाया। हम लोग एक साथ कुछ नाश्ता पानी किए, फिर आए। तो सर, हम बहुत प्राउड फील करता हूँ, जो इतना करोड़पति अरबपति जो हमारे सर है, उनके पास एक मैंने बूंद भी उनके पास कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है, जो हम उनके सामने एक पानी के बूंद की तरह भी नहीं है। लेकिन वो सर हमारा बाइक में बैठकर इतने घूमे, ये भीम जी चलिए आपका साथ हम बैठते हैं, आपका बाइक में ही जाएंगे। इसलिए जब भी मैं कभी कंपनी जाता हूँ, तो एक बात वो अभी तक भूले नहीं है, सर जो बोलते हैं, भीम जी आपका बाइक में घूमे हैं, आपका 4 व्हीलर होना चाहिए। ये चीज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, कि हम ऐसे कंपनी के साथ, हम ऐसे एमडी के साथ जुड़े हुए हैं, जो हम लोग छोटे से छोटे लोगों को भी वो साथ में रखते, अपने सीने में लगा कर, जैसे अपने गार्जियन, अपने माता पिता जैसे बच्चों को सीने में लगाते हैं, उसी तरह हम लोग रहते हैं। हाँ हाँ, अगर हम कुछ भूल करते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो डांटते भी है। जैसे संजय सर ने बोला, उनको बहुत डांट लगा था बोल के आज रॉयल ब्लैक डायमंड है। आज डांट हमें भी लगा था, बोल के जब भी कोई असुविधा होता है, तो हम लोग को बोलते हैं, भीम जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करिए। तो ये डांट लगता है बोल के
हम आज रॉयल डायमंड में है सर। तो हम गार्जियन का डांट को हम प्यार में लेना है, जो नहीं हमारे लिए ही कहते हैं, हम हमारे अच्छे के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बाल बच्चे को अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए सर आप लोगों को भी यही मैं बोलना चाहता हूँ, आप मेहनत करें। जो भीम थापा को कोई नहीं पहचानता था, जो भीम थापा कभी सीनियर से मिला नहीं थे, लोकल सीनियर नहीं थे हम, ऐसे कि संजय सर से भी उस समय हम लोग का ऐसा था, जो कि सर का डिस्पेंसरी था, वो चैम्बर करते थे हमारे, और उनके और मैं एक ही था जो करता था, जिस कारण से मुझे सर ने बोला, और उसी दिन से सर गाइडलाइंस करते रह गए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और आज तक मैं उन्हीं के बात को मैं मानता हूँ। जब भी कोई फोन करता हूँ, कभी भी मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। किसी भी कोई भी सीनियर मुझे कहे, मुझे ड्यूटी देते हैं, वो मैं करता हूँ, मेरा वे स्वाभाविक है। जब भी कोई सीनियर बोलता है तो सर भीम जी होटल बुक करना है, मैं जाके कर देता हूँ। सर जी रिसीव करना है, मैं लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। हम अगर अपने सीनियर का मान सम्मान नहीं करे, हम उनका इज्जत नहीं करे, तो हमको भी तो इज्जत नहीं मिलेगा। आज मैंने किया था बोल के, आज गुवाहाटी में जाता हूँ, स्टेशन में लेने के लिए चले आते हैं, कहाँ रखना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ खाना खाना है, वो सब अरेंजमेंट करके रखते हैं, क्योंकि मैंने किया था। आज आप भी करेंगे। आप भी अपने अंदर में ईगो मत रखिए। आप भी ये नहीं सोचे कि मेरा सीनियर छोटा है, मेरा सीनियर कम पढ़ा लिखा है, मेरा सीनियर हमसे कम उम्र का है, जेंट्स है या लेडीज है, सीनियर ऑलवेज सीनियर, सीनियर ऑलवेज सीनियर। सीनियर का मान सम्मान रखे तो आपको भी कई गुना ज्यादा आपको मान सम्मान मिलेगा। तो सर इस लाइन में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ये जो है हम जो सीखते हैं, जो सिखाते हैं, वही हमें मिलता है। तो सर आप लोग अपने सीनियर का मान सम्मान रखें, इज्जत करें, तो आपको बहुत सारे मान सम्मान इज्जत आपको मिलेगा। और आज मेन कुछ पॉइंटों में हम बात करते हैं। आज हमारा जो प्रगति और गारंटी का जो प्लान है, सच हमारा ड्रीम, जो सपना, प्रत्येक का सपना था, हम एक अच्छा मकान बनाएंगे, हम एक अच्छा हमारा गाड़ी हो, लग्जरी कार हो, हम हमारे बच्चे को हमारे शहर का सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारा बैंक बैलेंस हो, हमारा, हम अपने परिवार को लेकर देश विदेश घूरे। अगर ऐसा आपका सपना है, तो जो प्लान है वो सच में साबित होगा। पहले तो आप सपना देखिए। लोग अक्सर सपना देखने में डरते हैं, सपना देखते ही नहीं है। जो हो रहा है चल रहा है, चलने दीजिए। सपना को आप देखिए। जितना बड़ा सपना होगा, उतना बड़ा तकलीफ भी होगा। जितना बड़ा सपना होगा, उतना बड़ा तकलीफ भी होगा। जितनी बड़ी तकलीफ होगी, उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी। सर तो आपको सपना देखना है, और सपना देखते हैं तो तकलीफ होगा, क्यों करना पड़ेगा उसको, कि करते हैं तो तकलीफ होता है आपको। पैसा नहीं है, जाना है, प्रोग्राम करना है, घर से तंगी आ रहा है, बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, तो हमको उसको ऑटोमेटिक, हमको उस चीज को संभाल कर हमको काम करना है, घबराना नहीं है। आपका देर होगा, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो सपना आपको देखना है, और सपना को आप डायरी में लिख लीजिए। आपको क्या क्या चाहिए, डेट दीजिए, टाइम दीजिए, और उस सपना को, लिखे हुए सपना को डेली आप देखिए। सुबह देखिए, रात को सोते वक्त देखिए आप क्या क्या लिखे हैं। अब सपना आपने देख लिया, आप गोल बनाइए। आपको गोल बनाना है। आप अगर गोल बनाते हैं, तो आपका आपका दिशा आपका सही रहेगा। आपको गोल पाने के लिए, आपने गोल को पाने के लिए आपने क्या करेंगे, आपने प्लान बनाएंगे। गोल बनाने के लिए आपको प्लान बनाना है। प्लान बनाएंगे, आप प्लान को किस तरह उस जगह पहुंचेंगे, जो आपने टारगेट फिक्स किया है, जो
गोल बनाए हैं, वो टारगेट को आप फिक्स किए हैं, आपको किस तरह जाना है, कब आपको चाहिए, आपको पहला क्या चाहिए, उसके आप में एकदम आप सेट हो जाइए। और उस चीज को जब तक आपको नहीं मिलेगा, सोचिए आप एक 2 व्हीलर लेना चाहते हैं, या आपका डायमंड करना है, या ब्लू डायमंड करना है, या रॉयल डायमंड करना है, आप टारगेट को फिक्स कर लीजिए। फिक्स करके आपको उसके ऊपर में काम करना है। ये नहीं कि टारगेट फिक्स के आप सोइए, आपको एक काम करना है। आप अगर काम करते हैं तो आपका वो टारगेट एकदम 100% सेटिस्फेक्शन होगा, जो कि आप 1 साल के अंदर हमें डायमंड लेवल में जाना है, हमें 2 व्हीलर तो लेना ही लेना है। हम हमारे इनकम को और ज्यादा से ज्यादा हम इनकम को बढ़ाएंगे, 50,000, 1 लाख यहाँ तक पहुंचाएंगे। हम इस प्लान में प्लान करके हम काम करेंगे। हमें डेली हमको इतना ज्वाइनिंग चाहिए, हमारे टीम से इतना ज्वाइनिंग आना चाहिए, हम पर्सनल ज्वाइनिंग कराएंगे। ये हमको प्लान में सबमिट करना है। और इसके बाद क्या करना है, ये प्लान आपको तैयारी हो गया, गोल भी तैयारी कर लिए हैं आप। अब तो आपको इसमें क्या करना है, आपको एक्शन तो लेना है ना, आपको एक्शन में आना है। तो एक्शन में जब आएंगे, आप इसको क्या करेंगे, आपका होम मीटिंग में ज्यादा सब फोकस करेंगे, होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आपको जो होम मीटिंग करेंगे उसमें कुछ लोगों को रखेंगे, प्रोडक्ट को रखेंगे, और आपका जो अभी जो प्लान आया है उस प्लान के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लान में फोकस करेंगे। तो आपका ये जो होम मीटिंग अगर सक्सेस होता है, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बुलाएंगे 10 आदमी को, आप बोले हैं 2-3 आदमी आए, निराश मत होइए। शुरुआत जीरो से ही होता है, शुरुआत जो है जीरो से ही होता है। तो आप होम मीटिंग के ऊपर में ज्यादा जोर देंगे, आप बुलाइए, पहले 2-3 आएगा, इसके बाद अगले हफ्ते फिर बुलाएंगे, उससे में देखिएगा 4-5 हो गए, उसके बाद हफ्ता में आप फिर बुलाएं, उसके बाद देखिएगा 10-12 हो गए। इस तरह आस्ते आस्ते होम मीटिंग का रेशियो बढ़ाते रहिए, आपका लोगों का आना भी ज्यादा से ज्यादा होते रहेगा। जब होम मीटिंग आपका सक्सेस हो गया तो आप ग्रुप मीटिंग कीजिए। ग्रुप मीटिंग का मतलब क्या हुआ, आप लीडर है, आपके नीचे कई आपका जो लाइफलाइन है उनके टीम को लेके एक जगह कर लीजिए, किसी क्लब को ले लीजिए, कोई स्कूल है उसमें लीजिए, या किसी सीनियर के घर है, या आगे कोई जगह है, तो वहां पर आप एक ग्रुप मीटिंग करें। वहां पर क्या कीजिएगा, प्लान को ज्यादा से ज्यादा प्लान के ऊपर में आप फोकस कीजिएगा। इसके बाद प्रोडक्ट के 2-4-5 प्रोडक्ट के विषय में बताइए, प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए। आप इस तरह करेंगे तो आपका ग्रुप मीटिंग आपका सक्सेस होगा। ग्रुप मीटिंग जब सक्सेस होगा तो बड़ा कोई मीटिंग, जब बड़े लीडर आते हैं तो जो बड़ा सेमिनार होता है उस सेमिनार में अगर बोलते हैं तो वो उस सेमिनार में जाने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि मीटिंग क्या चीज होता है, मीटिंग में क्या क्या चीज बताया जाता है, मीटिंग का जो इंटरेस्ट है वो उनको देख लिए, समझ लिए, तो आपका बड़ा मीटिंग में जाने के लिए वो रेडी रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा मीटिंग के ऊपर ध्यान देते नहीं है, ग्रुप मीटिंग हम करते नहीं है, होम मीटिंग में समय को बोला चलो होम मीटिंग में क्या करें, ये समय बर्बाद का बात है। लेकिन नहीं दोस्तों, समय बर्बाद नहीं होते। होम मीटिंग जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा उनके अंदर में इंटरेस्ट जगेंगे, क्योंकि उनको प्लान रेडी है, उनको क्या करना है वो चीज रेडी है, वो कहाँ जा रहे हैं उनको वो चीज रेडी है, उनको भविष्य में क्या मिलने वाला है वो चीज रेडी हो गए हैं, यहाँ क्या कितने इनकम हो सकते हैं ये चीज रेडी है। क्योंकि आपका पहले तो वाई क्लियर होना चाहिए ना, वाई क्लियर होगा तभी तो आपको काम में इंटरेस्ट होगा। हाँ मीटिंग में बुलाते हैं, मीटिंग में आता नहीं है। हम इतना आदमी को बोले, सीनियर बोल के किया है, तो सीनियर को बोला जी मीटिंग में सबको लेके आओ, नहीं आ पा रहा है। हमने तो बोला जूम मीटिंग में नहीं, बोला नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, आप छोटा छोटा मीटिंग अगर नहीं करोगे तो बड़ा मीटिंग सक्सेस नहीं होगा। आपको छोटा छोटा मीटिंग करना है, आपको वाई क्लियर करना है, हम अल्टोस में क्यों ज्वाइनिंग करेंगे, हम अल्टोस में काम करके हमें क्या फायदा है, ये चीज आपको मालूम है। क्योंकि आज के दिन में अल्टोस में वही व्यक्ति ज्वाइनिंग कर सकता है, वही व्यक्ति काम करेगा जिसका बड़ा सपना है, जो करोड़पति बनना चाहता है, जो सपना देखता है
अगर आज हम लोग सपना नहीं देखते तो रॉयल डायमंड लाख रुपए के इनकम में नहीं आते। आज सर ने 10 साल आगे अगर हमारे जयराम सर ने अगर सपना नहीं देखा होता तो आज करोड़पति नहीं होते। सपना देखा था, बड़ा सपना देखा था, तकलीफ भी बहुत झेली है सर ने, हमने भी बहुत तकलीफ झेली है, घर से झेले हैं, अपने अपने जो रिलेशन सर्कल के वहां से झेले हैं, हमारे आसपास के लोग हमें बहुत कुछ ताने मारे हैं, हमने उस दर्द को सहा है, हमने उस दर्द को सहा है, दर्द को सहा बोल के आज लाखपति है, लाखों का इनकम आ रहा है। तो आपको भी दर्द सहाना पड़ेगा। सबसे पहले तो घर से शुरुआत होता है, घर से शुरुआत होता है। दिन भर साहब को जैसा निकलता है, डॉक्टर बन के निकलता है, इनकम कुछ नहीं है, जो मांगते हैं वो दे नहीं पाता है, ऐसा बात हमें भी सुनने पाया था। तो दोस्तों उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जिस गाछ में फल है उसी गाछ में पत्थर मारते हैं। तो आज सोचिए, जब आपको बोल रहा है इसके मतलब क्या है, आपका डेवलप हो रहा है, आप लाखों के इनकम के ऊपर में जा रहे हैं, ये चीज आप सोच लीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे आपके एक दो आदमी आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपके पीछे जो हजारों सीनियर लोग हैं वो आपको हेल्प करेगा। जब भी आपका दिमाग खराब हो जाए, जब भी आपको टेंशन हो जाए, जब भी आपको किसी प्रकार का दुख तकलीफ हो, किसी ने कोई बात बोल दिया, आप मन खराब करके घर में ना बैठे, या तो आसपास में अगर आपका सीनियर है उनके पास चले जाएं, या तो आप मोटिवेशनल कोई वीडियो सुनिए, या जो सक्सेस पर्सन है उनको बातों को सुनिए। तो देखिएगा आपका फिर मन 24 घंटे का बाद वो बदल जाएगा। तो आपको ये काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप यहाँ पर क्या करने आए हैं ये समझना चाहिए। देखिए हमारा जो ड्रीम है, उस ड्रीम को हम पाने के लिए यहाँ आए हैं। हम जो भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी सर सब बैठे हुए हैं, हम ड्रीम को पाने के लिए आए। जो हमारा छोटा सा ड्रीम रहता है, जो हम लोग बचपन में देखते हैं, एजुकेशन करने के बाद देखते हैं हम बड़ा अच्छा नौकरी करेंगे, हम बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे, हम हमारा घर द्वार होगा, लग्जरी कार होगा, हैंडसम बैंक बैलेंस होगा, देश विदेश का यात्रा करेंगे। ये सब आस्ते 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 जब नौकरी नहीं मिलता है, हम बिजनेस कर नहीं पाते हैं, उम्र बढ़ते जा रहा है, तो वो सब सपने क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है, हम मायूस हो जाते हैं और हम डिप्रेशन में जीते हैं। तो दोस्तों आप अल्टोस में ज्वाइनिंग कीजिए, आप अल्टोस में ज्वाइनिंग कीजिए, और अल्टोस में लगातार आप 2 साल किसी के बात ना सुन के अपने इमीडिएट सीनियर, आपके अपलाइन, आप कंपनी के जो मैनेजमेंट है, आप वीडियो मोटिवेशन को सुनिए, 2 साल कंटिन्यू कीजिए, आप देखिएगा आपका इनकम लाखों से ज्यादा होगा, लाखों रुपये से ज्यादा आपका इनकम आएगा। इसीलिए आप कभी भी मायूस ना हो, आप कभी भी मायूस ना हो। अगर हम लोग के समय में आप सोचिए तो हमारे समय में क्या था, हमारा 25,000 बीबी इधर, 25,000 बीबी इधर, लेफ्ट 25,000 बीबी, राइट 25,000 बीबी, तो जाकर हम 15% में पहुंचते थे। दैट मीन्स आप टीम से 1.5 लाख का माल सेल करते तो आप 15% होने से क्या इनकम आता है? नहीं, तब जाके 15% आप क्वालिफाई किए, इसके बाद 5,000 करते तो आप चैंपियन का इनकम 750 रुपये, आपका कूपन का जो है 10% काटता, टीडीएस का 10% काट के हमारा फर्स्ट इनकम 8 महीना में 525 रुपये मिला था, 8 महीना में 525 रुपया। और आज के डेट में आप सोचिए तो 1000 बीबी करते हैं आप 10% में चले जाते हैं, 2 को ज्वाइनिंग कर दे, 1000 बीबी आप 10%, 100 200 रुपया मैचिंग मिल जा रहा है आपको, फिर 200 रुपया। तो आज तो ज्वाइनिंग करने में ही आपको 1500 रुपये का आपका इनकम मिल रहा है। और हम लोग के समय में, इसीलिए हम लोग के समय में बोला जाता था 5 साल आप डटे रहिए। जयराम सर ने ही हमको बोला था, भीम जी 5 साल आप डटे रहिए, आप लाख रुपये इनकम करेंगे। लेकिन आज हम लोग बोलते हैं आप 1 साल 2 साल डटे रहिए, आप लाख रुपये इनकम में जाएंगे, लाख रुपये इनकम में जाएंगे। तो दोस्तों आप पेशेंस को रखिए, आप धैर्य बनाए रखिए, घबराइए मत, और तीसरा व्यक्ति के बात को न सुने।
तीसरे व्यक्ति के बात को न सुने। हम यहाँ भूल कर जाते हैं। हम समझे बूझे यहाँ पर अल्टोस सीने के साथ बैठे, लेकिन सजेशन लेने चले जाते हैं थर्ड व्यक्ति। अरे हमारा चाचा तो बहुत पढ़ा लिखा है, उनके पास जाते हैं। अरे हमारा मामा तो बिजनेसमैन है, हम उनके पास चले जाते हैं। उनको डायरेक्ट सेलिंग के विषय में क्या मालूम? वो तो कपड़े के व्यापारी है, तो उनको कपड़े का आइडिया है। पूंजी लगा के हम नहीं कर पाते हैं, तो तुम्हारा ये बिना पूंजी के कहाँ से करोड़पति बनोगे? हमारा चाचा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, अच्छे जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो सर्विस के फील्ड में है, हम नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में है। हमारा उनसे लेना देना नहीं है, हमारा जो रास्ता है अलग अलग है। तो इसलिए हम उनसे सजेशन लेने से हमें नहीं होगा। इसलिए जब भी आप सजेशन ले, आपको जहां भी दिक्कत हो, आप अपने अपलाइन के घर पे चले जाएं, अपने अपलाइन के पास जाएं, बैठे, जहां दिक्कत हो क्लियर करें। क्योंकि मैंने भी किया, मुझे भी यही प्रॉब्लम था। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में फंसता, मैं डॉक्टर संजय दे के पास चले जाता था, उनके यहाँ बैठता था। वो हमें बताते थे ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा करना है, हम उसी तरह माना। जब भी कोई अपलाइन आते थे सिलीगुड़ी में, हम उनके पास बैठते थे। रात को आए, उनके होटल में गए, बैठे, बातचीत किए। पहले हम खुद समझे, क्योंकि मैं समझूंगा तभी तो मैं समझा पाऊंगा। मैंने समझा, मैंने सीखा, तभी जाके आज मैं समझा पाता हूँ, सिखा पाता हूँ। इतने बड़े टीम है, तो पहले तो सीखना है आपको, आपके अंदर में ललक है कि नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ सर, मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये पेन है, ये क्या है? पेन है, लिखने वाला पेन है। अब ये मैंने निकाला, ये कितने परसेंटेज है? 95%, और ये 5%। ये 95% और ये 5% है कि नहीं है सर? है कि नहीं है? तो 95% है। ये दिन भर घिसते हैं, दिन भर घिसते हैं, इनके स्याही खत्म होते हैं। दिन भर घिसते हैं, इनके स्याही भी खत्म होते हैं, और शाम को ये इसके ऊपर में विराजमान होते हैं। शाम को इसके ऊपर में विराजमान होते हैं। यही नहीं रुकता, और आप लोगों को दिखाने के लिए आप कौन सा देखता है? 95% देखता है ना 5% देखता है? 95% दिखता है ना 5% दिखता है? 5% दिखता है। तो आप अब अपने ऊपर में ये आप 95% में जाना चाहते हैं या 5% में जाना चाहते हैं? आप सोच लीजिए। आप 95% में जाना चाहते हैं या 5% में बनना चाहते हैं? वो आप सोच लीजिए। आप करोड़पति बनना चाहते हैं ना खाकपति बनना चाहते हैं? वो आप अपना दिमाग में सेटअप कर लीजिए। तो दोस्तों, मैंने भी यही सोचा था, मैं 5% में जाऊंगा, और मैं जो 5%, इस दुनिया में जो 5% लोग हैं, वो खाली दिमाग चलाते हैं और करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, हमको वही बनना है। तो मैंने शुरू में पूरा घिसा, घिसने के बाद आज मैं ये 5% में हूँ, वो लोगों में हूँ जो लाखों का इनकम करता हूँ, लग्जरी लाइफ में अचीव कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को भी यही चीज मैं बताना, यही सिस्टम में मैंने बताया, आपको एग्जाम्पल दे के बताया। जो आप क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, ये आप अपने तैयार की, ये कोई नहीं तैयारी करता है। आप अपने माइंड को सेटअप करना है। आप माइंड को सेटअप कर लेंगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आदमी का सोच ही आदमी को करोड़पति बनाता है, और आदमी का सोच ही आदमी को गरीबी में लेके आता है। आप गरीब सोचते हैं, हम गरीब है, हम गरीब है सोचते हैं, तो आप गरीब ही रहेंगे। जिस दिन से आप मैं अमीर हूं, मुझे लाखों का इनकम चाहिए, जिस दिन से आपने सोचना चालू किया, उस दिन से आपका अमीरी स्टार्ट है दोस्तों, आपका अमीरी स्टार्ट है। आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेटअप आपने कर लिया, मुझे अमीर बनना है। तो इसी तरह आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या लेना है, आपका फैमिली में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज आप अपने डायरी में नोट अप कर दिए। आप डायरी में लिखें, आप डायरी में उसको टाइम और डेट देख के लिखें।
और इस चीज को डेली लिख कर बंद करके वो एक अलमारी में रख दिया, ऐसा नहीं। आपको डेली देखना है, आपको डेली देखना है, और आपको डेली सुबह और रात को सोने के समय देखना है। तो आपका जो माइंड कॉन्शियस है वो आपको सोने नहीं देगा। अंदर से विल फोर्स तैयारी होता है। जब भी आप सोने जाएंगे तो आपका विल फोर्स तैयारी होगा और आपको सोने नहीं देगा। वही चीज आप जो जो सोचे हैं वही माइंड को हैमर करेगा, दिमाग को हिलाते रहेगा, और आप सो नहीं पाएंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं करेंगे आप सो नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह अगर हम काम करते हैं, और गारंटी प्रगति प्लान तो सर आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वरदान साबित हो गया, वरदान, जो अब हमको स्वयं वर्मा में भी आए तो करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि ऐसा प्लान, ऐसा जो सिस्टम कंपनी ने लेके रखा है, किसी को ना बैठने देगा, न किसी को सोने देगा, न किसी को भूख लगेगा। सिर्फ लगेगा तो एक है करोड़पति बनने का। सिर्फ करोड़पति। कब हम रॉयल डायमंड में पहुंचे, कब हम रॉयल क्राउन में पहुंचे, कब हम डबल रॉयल क्राउन में पहुंचे। आज देखिए सिस्टम तैयारी है हम लोग का नीचे, आज सिस्टम तैयारी है। हम 1.5 साल बाद आसाम गए, 1.5 साल बाद, 1.5 साल तक यही फोन से बातचीत होता था कुछ लीडरों के साथ, लेकिन हम लोग का इनकम आते रहता था। सिक्किम अभी तक हम नहीं गए हैं क्योंकि डबल वैक्सीन नहीं होने के कारण सिक्किम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इनकम आ रहा है वहां से। यहाँ से सुपर जोन से माल जा रहा है, वहां पर जो सेंटर है वो बिलिंग कर रहा है और हम लोग का इनकम आ रहा है। तो कैसा ऐसा सिस्टम में हम जुड़े हैं, ऐसा बिजनेस में हम जुड़े हुए हैं, जो हम काम न करें फिर भी हमको इनकम मिल रहा है, काम न करें फिर भी हमको इनकम आ रहा है, न चाहे फिर भी इनकम ढुक रहा है। करोड़पति बनना ना चाहे फिर भी हमको करोड़पति बना रहा है। तो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है जो सर आप नहीं चाहने के बाद भी आपको इनकम ढुक रहा है। बहुत सारे थे, एक लेख बहुत बड़ा हो गया, सब समय मायूस रहता था, दुखी रहता था। आज उनको ये प्रगति प्लान की वजह से प्राइम बिजनेस का इनकम उनको मिल रहा है। प्राइम इनकम तो 1 लेख ही चला है, लेकिन प्राइम बिजनेस की वजह से उनको 1 लेख से भी इनकम उनका बैंक अकाउंट में ढुक रहा है। तो सर उस समय भूल किया था, उस समय उनने गलती किया था, किसी एक को ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया। आज वो टीम बड़ा हो गया, 2 को ज्वाइनिंग किया तो एक टीम बड़ा हो गया, एक ने काम नहीं किया। फिर भी आज उनका वो जो पाप किया था उसका प्रायश्चित हो गया, जो इनकम उनके अकाउंट में जा रहा है, उनके अकाउंट में इनकम जा रहा है। तो सर वो भूल के थे, आप भी भूल करे, आप भी गलती करे, ज्वाइनिंग डाले, अगर एक भी काम नहीं किया और एक भी बढ़ गया तो आपका इनकम आपके अकाउंट में ही जाएंगे। तो सर हमने भी ऐसे ही किया था, आज इतने बड़े टीम हुए और इतने अच्छे इनकम आ रहे हैं। हम अपने जो सपना को है, जो हमने फॉरेन टूर भी किए सर लोग के साथ, आज हमारा हमने घर भी बनाया जो 18-20 लाख का देकर, हमारा 4 व्हीलर भी आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी के ध्यान होने के कारण मैंने ये अभी नहीं ले पाते हैं, हमारा कुछ सिस्टम है इसे नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी हमारा पूरा हो जाएगा, सब रेडी है, हम लेंगे, लेने ही वाले थे जो ऐसा दुर्घटना हो गया। तो जो भी हो, तो धीरे धीरे करके हम इस 7 बरस में हमारा जो जो सपना है आस्ते 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 हमारा वो सपना पूरा होते जा रहा है। तो दोस्तों हम लोगों को लगा इतना समय, समझने में बुझने में बहुत समय लग गया, लेकिन आज दोस्तों आप लोगों का उतना समय लगेगा, 1 से 2 बरस हमने बोला बताया आपको, 1 से 2 बरस में ये जो गारंटी प्रगति प्लान है, उस गारंटी और प्रगति प्लान की वजह से आप 1 से 2 बरस में आपका इनकम आपका 100% आपको करोड़पति बनाएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा नहीं रखेंगे। आज बहुत सारा ऐसे हमारे माता बहने जो सुबह से फास्टिंग में है, जो आज पूजा अर्चना करने के बाद, आज माँ का आरती उतारने के बाद वो कुछ पानी तक नहीं पिए होंगे, तो वो पूजा आरती करने के बाद, वो घर का जो साफ सफाई करने के बाद, माता का पूजा अर्चना करने के बाद वो कुछ लेंगे। तो हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आज नवमी है, कल लास्ट दिन है, दशमी है, तो माँ हमारे माता रानी सबको कृपा करे,
सबको सुखी रखे, सबको अच्छा रखे, और जो हमारे जो भी रोग हो वो माता रानी लेके जाए, और हम लोग खुशहाल का जिंदगी जाए। और हम लोग अल्ट्रोस परिवार के तरफ से हम लोग जो सबको शुभकामना देते हैं इस नवरात्रि का, जो हमारे घर परिवार में सबको सुख शांति मिले, और हम लोग अच्छा इनकम में जाए, अच्छा कुछ कर सके, और अपना तो करेंगे करेंगे, दूसरों का भी भला हो, दूसरों के लिए भी हम लोग कुछ करें, उनको लाखोंपति करोड़पति हम बना सके। हमारा जितना भी एफर्ट लगे, हमारा जितना भी सहायता हम लोग करना है, हम लोग करने के लिए रेडी है। जो आप लोग अगर करोड़पति बनते हैं, आपका अच्छा घर होता है, आपका लग्जरी कार होता है, आप बच्चे को लोग को अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, आप अपने परिवार को लेकर विदेश टूर करवाते हैं, तो हम लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उसी दिन हम सोचेंगे जो हमारा जो मेहनत था वो साकार हो गया, वो साकार हो गया। आज उसी दिन हम लोग के लिए हम लोग खुशी है, क्योंकि हम सीनियर है, हम एक गार्जियन की तरह है, हमारा जिम्मेवारी बनता है आप लोग को सुखी देखिए। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे आपका आंख में आंसू हो, जितने भी आंसू आए हमारे आंख में आए, आपके आंख में ना आए। आप भूखा ना सोए, हम सो जाएं, कोई बात नहीं, एक गिलास पानी पी के भी आप लोग सुखी रहें, यही हम चाहते हैं, ऊपर वाला से यही कामना करते हैं। और हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी इमोशनल बात जाते जाते सर ने कह दिया, मुझे भी इमोशनल कर दिए आदरणीय भीम थापा जी। भीम थापा जी जाते जाते जो बातें कह गए वो क्या बोले, कि सर का कहना है कि हम दुख सहने के लिए तैयार हैं, आपको हम दुखी नहीं देखना चाहते। तो बहुत ही क्या बोले, बहुत ही लाजवाब सराहनीय शब्द बोल गए हैं सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और हमारे साथ हम वीडियो बने रहे, मैंने देखा कनिका पॉल जी, कुलदीप जी, मोनिका बर्मन जी, इस सब के सब, इंद्रावती जी, जहांगीर आलम जी, इस सारे के सारे लोग, आरती जी, सब के सब वीडियो बन रहे हैं। और हमारी एक दीदी तो मैं तो क्या बोलूं, उनको मैं कितना धन्यवाद दूं, 4 व्हीलर चल रहा है लेकिन वीडियो नहीं बंद हुआ। वो है संगीता जी, अब मैं उनको देख पा रहा हूँ, ग्रीन कलर का उन्होंने ड्रेस पहना है। और मैं आपको इस मंच से बड़ा आभार प्रकट कर रहा हूँ संगीता दीदी जी, कि आपने जो डेडिकेशन आज दिखाया है, मैं उसके लिए आपको सलूट करता हूँ। कि पूरा गाड़ी में आप चली रही हैं, लेकिन वीडियो को नहीं बंद किया। ये देखिए जयराम गुप्ता की निगाहें हमेशा लगी रहती हैं, कौन कितना डेडिकेशन से इस कार्यक्रम को देख रहा है। हमारी किरण दीदी, जो कि उन्होंने बिल्कुल, किरण सिंह जी ने वीडियो को चालू किया, अभी तक बंद नहीं किया। आंगनवाड़ी में जैतून निशा जी हैं, जैतून दीदी ने बिल्कुल वीडियो को नहीं बंद किया। और पंडित भानु शर्मा जी की तो बात ही क्या है, मैं तो उनके बारे में क्या बोलूं। रीता जी बराबर जो है, रीता जी वीडियो में है, सभी लोग वीडियो में बने रहे। रंजना दीदी वीडियो में, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी वीडियो में, इजराइल खान जी, डॉक्टर एस पी वर्मा, सबकी तो कोई बात ही नहीं। डॉक्टर एस पी वर्मा साहब की तो हम क्या बोले, तमाम लोग वीडियो में रहे। आज की जो मीटिंग है, राम कुमार जी, सुगांती दीदी, महेश्वर भट्ट जी और जहांगीर जो आलम जी की मैंने बात करी, तमाम लोग वीडियो में हमेशा बने रहे। और आज की जो मीटिंग हुई है, मैं आपको कह सकता हूँ, आपको कैसा लगा वो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे वो सारे जख्म ताजे हो गए। भीम थापा जी ने आज मीटिंग नहीं लिया है, जख्म को फुरेदा है सर। अभिषेक गुप्ता सर, इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग जा रही है, सर के पास भी जाएगी। 7,000 करोड़ के मालिक आदरणीय अभिषेक गुप्ता साहब भीम थापा जी के बाइक से घूमे। वो BMW से भी वहां घूम सकते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी कार से भी सिलीगुड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन उनका प्रेम देखिए, वो भीम थापा के बाइक से घूमे। आज भी भीम थापा के बारे में जब हम लोग कंपनी जाते तो पहले पूछते हैं, जयराम जी आपका भीम थापा कैसा है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है भीम थापा जी के पास गुरुत्वाकर्षण है, वो चुंबक है, वो किसी किसी को भी खींच लेता है। उसी में से जयराम गुप्ता भी है। तो दोस्तों, वो है भीम थापा जी। उन्होंने जो बातें आज कही है ना, शायद है, शायद है कोई व्यक्ति इस बात को ना समझ पाए, शायद सबने समझा हो। वो है आपके बीच के भीम थापा जी।
जितनी बात उन्होंने कहा है, वो कोई किसी का नौकर नहीं होता है, कोई लीडर किसी का नौकर नहीं होता। अगर मैंने डॉक्टर एस.पी. वर्मा को बोल दूं, वर्मा साहब मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, वर्मा साहब मेरे लिए वैसा कर दीजिए, तो वर्मा साहब मेरे कोई नौकर नहीं है, वो एक प्रेम होता है। यस सर, जी सर, ओके सर, यस सर, हाँ सर, भीम थापा ऐसे कर दीजिए। तो भीम थापा जी मेरे कोई नौकर नहीं होते, लेकिन एक प्रेम होता है। जो सर ने आज कहा, डॉक्टर संजय देव जी कुछ बात बोल दे भीम थापा जी को, और भीम थापा जी क्या उनके नौकर हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन ये डायरेक्ट सेल मेथड में ये बड़ा ही अनमोल सूत्र है, अनमोल सूत्र है। अगर इस सूत्र का कोई पालन कर लेगा तो बड़ा हमारे मित्र पंडित उदय भानु शर्मा जी हमारे आपके या कंपनी के नौकर नहीं है, जो इस तरीके से समय निकाल के जूम वेबिनार चलाते नहीं। ये प्रेम है, ये एक दूसरे का सहयोग है, ये संस्कार है। तो थैंक्स आज के चीफ गेस्ट आदरणीय भीम थापा जी, थैंक्स, थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उन्होंने वो बातें कह दी कि जो मैं 6-7 साल पहले चला गया, वाकई उस ठंडी का मौसम था, लेकिन भीम थापा जी उस विकराल ठंडी में न्यू जलपाईगुड़ी की स्टेशन, अभी भी वो चीज मुझे याद है, अभी भी याद है, लेकिन वो उस समय इंतजार करते थे। और मेरा भी सुन लीजिए ना, जनरल बोगी में वो एसी और छोड़िए, उसमें रोटी और पराठा और पूरी आलू की भुजिया बना के एक एक जगह साइड में दबा के रखते थे, 200 रुपए बैग वाले में, 2000 के बैग में नहीं। औकात नहीं थी जयराम गुप्ता की, औकात नहीं थी कि रिजर्वेशन में घुस सके, औकात नहीं थी कि जो है कुछ खरीद के खा सके। सर, वो इमोशनल बातें आज इस मंच से कही गई है। शायद है अगर किसी का कलेजा नहीं हिला तो वो लीडर नहीं, वो भीम थापा जी है, वो जयराम गुप्ता। हम लोगों ने इसको देखा है। आज भीम थापा 12 से 15 लाख पा रहे हैं, आज जयराम गुप्ता 25 से 45 लाख पा रहा है। हाँ जी, वो पूरी, वो परेठा, वो जनरल बोगी की बदौलत। वो 2 घंटे न्यू जलपाईगुड़ी में वेट करना विकराल ठंडी में, उसी का देन है। थैंक्स आदरणीय भीम थापा जी। चलिए चलते हैं हमारे अजीज मित्र पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, इसके बाद सीधा हम आपको समापन करें। आदरणीय हमारे शर्मा साहब, पंडित उदय भानु शर्मा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आदरणीय भीम थापा सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक हकीकत बताने की कोशिश की, एक अंदर से बात बताने की कोशिश की कि अंदर से जो परिस्थिति, जिन्होंने जितना ज्यादा जख्म झेला है, जितना ज्यादा मेहनत की है, उतना ज्यादा सफलता की ओर जा रहे हैं। साथ में ये भी बताने की कोशिश की है, ये जो आज बड़े बड़े जो लीडर बन गए हैं, बड़े बड़े सिस्टम में बन गए, तो आप ये बिल्कुल ना करें कि ये पुश्तैनी अमीर थे। कुछ लोगों की ये होती है कि उन्होंने तो शुरू में जुड़ गए तो इसलिए अच्छा पैसा कमा लिया, या फिर ये कहना चाहिए कि जो इन्होंने, इनको तो पहले से ही था मोटिवेशन सिस्टम, ये वो ये, लेकिन आपने ये हकीकत बताने की कोशिश की कि हर वो व्यक्ति यहाँ सक्सेस हो सकता है, कि अल्टो प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है, हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है जो यहाँ से तरीके से मेहनत कर ले, वो इस सिस्टम में शामिल हो जाए। और जहाँ आपने संस्कार वाली बात की कि मुझे अगर कोई ऊपर से आदेश आता है तो वो मेरा प्यार है, मेरा सहयोग है, जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे वो रेलवे स्टेशन से लाने का हो या कोई भी दूसरा काम करने का। क्योंकि सर ने अभी, जयराम गुप्ता सर ने भी वही बात बताई ना कि हमारा कोई नौकर नहीं है कि हम किसी को कोई काम बताने की कोशिश करें, लेकिन ये एक सहयोग है, एक प्यार भरा एक माहौल है, इन्हीं को संस्कार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। अभी सर ने बोला ना कि आज हम पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से सिस्टम हो गए। कल मनमोहन भट्ट भी आए थे तो उन्होंने भी वही बात दोहराई थी सर ने कि अगर आज मैं मध्य प्रदेश जाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये एक परिवार ही तो है। आज हम मध्य प्रदेश में कभी बंगाल कभी गए नहीं, लेकिन आज हमारा इतना अच्छा घर हो गया सिलीगुड़ी में कि अगर हम वहां चले भर जाए
तो मतलब शायद ही इतना सिस्टम बनेगा, शायद ही मतलब कोई रिश्तेदार करेगा। आज वो स्थिति हमारे डॉक्टर संजय देव सर है, हमारे भीम थापा सर है, हमारे गोपाल दादा है, हमारे जितने लोग हैं सभी इतने हो गए हैं कि परिवार का मतलब गिनती नहीं है सर, इतनी स्थिति। तो ये कहाँ से मिला? ये सब मिला है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड से। और मैं फिर आपको एक चीज और याद दिला देना चाहता हूँ, मात्र 3 दिन बचे हैं हमारे सिस्टम के लिए। कैसे 3 दिन सिस्टम के लिए बचे हैं? आने वाला 17 अक्टूबर को जो एक माहौल बनने वाला है, 17 अक्टूबर को बहुत बड़ा सिस्टम होने वाला है। हमारे इस अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के फाउंडर आदरणीय श्री अश्वनी कुमार गुप्ता सर का जन्मदिन भी है। तो 17 तारीख को आपको मैं पहले से सबको बता देना चाह रहा हूँ, हम हमारे जूम वेबिनार के माध्यम से सर का जन्म दिवस मनाएंगे 17 तारीख को। उसके अलावा भी हमारे कुछ प्रोग्राम होते हैं और इत्तेफाक बहुत अच्छी बात है कि जयराम गुप्ता सर का हमें सहयोग रहेगा 17 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को मीटिंग के लिए मैं जितने जूम वेबिनार के माध्यम से सुन पा रहे हैं, विदिशा शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो में सर जयराम गुप्ता सर का आगमन हो रहा है। क्योंकि मैसेज तो टाइप होगा, जाएगा, करेगा, लेकिन मैं अभी से सभी को आमंत्रित करता हूँ जो लोग यहाँ जो लोकल के हैं, जो आ सकते हैं, रह सकते हैं, जयराम गुप्ता सर के माध्यम से शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो में एक सेमिनार प्रोग्राम रखा जा रहा है। और 17 तारीख को हम हमारे जो फाउंडर मेंबर अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिनके माध्यम से हमें इतना अच्छा बिजनेस, जितना माध्यम से ये हमें प्लेटफॉर्म मिला, जिनके माध्यम से हमें जूम वेबिनार को पूरे भारतवर्ष में सभी जगह फैला पा रहा है, जिनके माध्यम से आप हमें सब सुन पा रहे हैं, इनके लिए मैं सभी को आगे करूंगा 17 तारीख को 2-2 मिनट जरूर दें। हमारे जो ग्रेट लीडर, हमारे जो ग्रेट मोटिवेटर, हमारे जो जिनके माध्यम से हम अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में कुछ कर पा रहे हैं, अश्वनी कुमार गुप्ता सर के जन्मदिन के लिए, क्योंकि हम और कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम जितना सहयोग दे सकते हैं, 2 मिनट का भी अगर हम सहयोग देंगे तो 2 मिनट के सहयोग में बहुत बड़ा कारवा तैयार होगा। उस कारवा के साथ हम इस शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो में हम हमारे सर का जन्म दिवस मनाएंगे। साथ में जितने भी लीडर यहाँ जुड़ते हैं, जैसे सर ने कहा ना कि आज वीडियो में बहुत से लोग जुड़े हुए थे, लगातार हम उनको प्रणाम करते हैं सबको। बिल्कुल एक दीदी कार में चल रही थी, संगीता दीदी, और मैं कहना चाहूंगा कनिका पॉल दीदी भी बहुत दिनों बाद आई है, बीच में गैप कर दिया था, तो मैं सबको देखता रहता हूँ, यही मैं कहने वाला था। हमारी रंजना रॉय दीदी हमेशा बरकरार बनी रहती है, बराबर वीडियो में भी बनी रहती है और रोज पढ़े टाइम से आ जाती है। तो जितने लोग रोज जुड़ते हैं उनसे बस यही कहना चाहेंगे, एक परिवार है, ये माहौल है कि अगर हम रोज अगर आ रहे हैं, रोज जुड़ रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिणाम भी और बड़ा एक अच्छा सिस्टम भी कुछ दिनों बाद इसमें देखने को मिलेगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी ने विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेस ऑनर पंडित भानु शर्मा जी के मन की बात सुनी। सर सुपर जो मालिक है, सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि 17 तारीख को हम सभी को भगवान के रूप में सीएमडी महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी साहब का जन्मदिन है, तो हम सभी 17 तारीख को सभी लीडर जूम मीटिंग में 2-2 मिनट का समय देंगे और अपने अपने बात रखेंगे। तो दोस्तों, ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है हम सबके हित के लिए हो रहा है, जिससे कि हम सभी को अच्छा हो। और साथ में 17 तारीख को हम लोग पूजा पाठ करेंगे, रक्तदान करेंगे, गरीबों को फल वितरण करेंगे, भोजन कराएंगे। ऐसे सारे भारत देश में इसका सैलाब चलेगा, तो आप सब भी पार्टिसिपेट करिएगा। हम और पंडित भानु शर्मा जी ने फैसला किया है कि विदिशा में सुपर जोन पे एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे और उसमें तमाम गरीबों को दान किया जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा, रक्तदान किया जाएगा, साथ में भोजन का भी व्यवस्था हम लोगों ने बनाने का फैसला लिया है। ऐसा उदय भानु शर्मा जी का मन में विचार आया है और हम सर के साथ। दोस्तों, ये सब 17 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि 16 तारीख को बड़ा मीटिंग, हमारा वहाँ मीटिंग फिक्स रहता है, इसलिए हम उसको डेट को हम लोग इधर उधर नहीं करते। जो एक बार डेट रख देते हैं, जो टाइम रख देते हैं, वो ब्रह्मा का लकीर होता है पंडित उदय भानु शर्मा जी के माध्यम से। तो वो 16 को यथावस्थ होगा और 17 तारीख को हम लोग विशेष कार्यक्रम करेंगे। और जूम वेबिनार में भी आप सबको 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा। जूम वेबिनार के बाद हम लोग ये सारा कार्यक्रम करेंगे, जो है फल दान, भोजन दान, गरीबों को रुपया पैसा दान, ये पूजा कार्यक्रम सब 17 तारीख को
जूम वेबिनार के जैसे मीटिंग समाप्त होगा तो हम लोग का पूरा शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सब अगर वहां आ सकते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो आप जहां भी हैं जैसे भी हैं जरूर ये सब काम करें, फोटो खींचे और अपने आप को टीम को दर्शाएं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये सब चीजें गुप्त रूप से की जाती है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मेथड है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, यहाँ जो दिखता है वो संस्कार बिकता है। तो दोस्तों हम लोग बहुत उत्साहित हैं 17 तारीख को लेके पंडित उदय भानु शर्मा जी के माध्यम से। आइए आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आपको हम ये भी कह रहे हैं, आप अपने घर में भी फल दान कर सकते हैं, गरीबों को फल दान कर सकते हैं, रोटी अनाज दान कर सकते हैं, पूजा पाठ का कार्यक्रम कर सकते हैं। 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, जितनी शक्ति हो उतना रुपया पैसे का भी दान कर सकते हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब के नाम पर। ये आपके ऊपर है, अपने परिवार से अपने घर पे भी कर सकते हैं और ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। और विदिशा एमपी में उस क्लिप को हमें आप जब देंगे तो हम उसको एल्बम बना के आपके बीच में लाएंगे और हम बताना चाहेंगे दुनिया को, ये स्टूडियो विदिशा शारदा एंटरप्राइजेज का स्टूडियो पूरी तरीके से तन्मयता से लगी हुई है लोगों को माइंड को चेंज करने की। तो आपका सहयोग हम चाहते हैं, आशा करते हैं 17 तारीख को तमाम ये सब चीजें करके आप हमें क्लिप भेजेंगे जिससे कि इस मंच पे आपको हम लेके आते हैं। आइए दोस्तों, लास्ट में आज के चीफ गेस्ट को दिल से बधाई देते हुए अपने मित्र सम्मानित लीडर भीम थापा जी को दिल की गहराइयों से बधाई देते हुए आज की मीटिंग में समापन करते हैं। चलते हैं समापन की तरफ। जो हमारा रूल है, जो हमारा नियम है, जो माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए अपने माता, ये वीडियो से रोज आपके माता पिता को हमें याद दिलाना चाहते हैं, पर डे आपके माता पिता ही भगवान है, इसको आप ना भूलें। इसीलिए ये कैसेट, ये गीत हमेशा लगाया जाता है। आइए चलते हैं उदय भानु शर्मा जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आज का जो भी सेशन चला वो बड़े ही सुचारू रूप से चला और तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट लिए। जितने भी लोग पार्टिसिपेट लिए उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आज के चीफ गेस्ट जो कि रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे मित्र भीम थापा सर जी को दिल की गहराइयों से थैंक्स और सभी को थैंक्स। कल हम फिर मिलते हैं एक बड़े लीडर के साथ, और जो अंतिम में हम संस्कार की बात करते हैं उसका विशेष ध्यान दें। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हमारे मित्र भीम थापा जी के पिताजी का सबको पता है कि स्वर्गवास हो गया अभी कुछ दिन पहले की बात। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आप मेरे अच्छे मित्र हो, मुझे आप बताओ भीम थापा जी अपने पिताजी की सेवा अब कैसे कर पाए? वो तो नहीं है ना, वो तो चले गए, क्योंकि सबके विधि की विधान में लिखा गया है ना कौन कितना दिन रहेगा। तो अब भीम थापा जी को अगर उनकी सेवा करना हो या कुछ सेवा रह गई हो तो आज कैसा सर को लगता होगा। लेकिन हालांकि मैं जानता हूँ भीम थापा जी ने बहुत दिल लगा के उनकी सेवा की है। ऐसे बेटे भगवान करे संसार में सबकी सोच। तो दोस्तों अपने माता पिता का विशेष सेवा में लगे, मेरी ये बात को आप दिल से लें, कोई मीटिंग सेमिनार के माध्यम से ना, आध्यात्म तरीके से। मैंने उदाहरण सर का दिया कि अब वो चले गए, अब भीम थापा जी रुपया पैसा धन दौलत देके भी उनका सेवा नहीं कर सकते, तो अब नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें, जितना मौका मिले वो सब उनके प्रति लगाएं। और इस मीटिंग का आज का जो मीटिंग हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ, संजय देव जी अभी लिख रहे थे आज की मीटिंग नहीं है, वो दिल की ऐसा कुछ लिख रहे थे। दिल से दिल को जोड़ने वाला मीटिंग, जी हाँ, दिल को दिल से जोड़ने वाला मीटिंग था। तो मैं फिर एक बार सर को धन्यवाद देता हूँ कि सर इसी तरीके से हर 10-15 दिन में हमें अपना समय देते रहें, इस स्टूडियो की शोभा बढ़ाते रहें और नई नई तैयारी करके नई नई बातें हमें लोगों को देते हैं।
देखो सभी बहुत बहुत लोग धन्यवाद दे रहे हैं कनिका पॉल, सभी लोग अपने अपने उत्साह को चैट से कहते रहे, ये उनका प्यार है, सभी लोगों का प्यार रहता है, कुछ कुछ हमें आपसे मिल रहते हैं और देते रहते हैं। तो ये प्यार आप सब बनाए रखें और लास्ट में रखें अपने माता पिता का ख्याल और स्वयं भी अपना ख्याल करें। और कल हम फिर मिलते हैं एक बड़े अचीवमेंट लीडर से, जो बड़ा लीडर होगा। इस चीफ गेस्ट की कुर्सी पे आने वाला व्यक्ति का पिन ना देखिएगा, कभी भी पिन ना देखिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा लीडर कल फिर मिलेंगे, उसकी पिन चाहे चैंपियन की क्यों ना हो, तो इतना ध्यान रखिएगा कि विदिशा एमपी, शारदा इंटरप्राइजेज, पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो में बैठने वाला वो चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति के अंदर वो जरूर कुछ होगा ऐसा तो दुनिया में सबके पास नहीं होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बिठाते हैं। पिन पे कभी भी ना जाइएगा। तो कल हम फिर मिलते हैं, इसीलिए हम बड़ा लीडर का नाम देते हैं। कल हम फिर मिलते हैं बड़े लीडर से। बड़े लीडर माने पिन का लीडर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बड़े छांट के लाया जाता है, बड़ा सोच विचार के लाया जाता है उस अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है कि नहीं। तो ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारी कोर कमेटी लगी रहती है उस चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठाने की। तो दोस्तों कल हम फिर मिलते हैं एक बड़े लीडर चीफ गेस्ट के रूप में, उनसे कल फिर सीखेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपने माता। थैंक यू वेरी मच।